give you any support. Yes! एक ड्रामा सीन में दिखाया जाता है कि दो पुलिस ऑफिसर्स स्कूल में आते हैं और वहां वो जैड से मिलते हैं। जैड केटी की करीबी दोस्त होती है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स जैड से केटी के केस के मुतालिक बात करने की कोशिश करते हैं। मेल ऑफिसर एक नॉर्मल अंदाज में जैड को अपना और अपनी फीमेल ऑफिसर का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है, हम दोनों इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। हमें इस केस को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल भी वहां होती हैं, जो जैड को इस बात का मतलब समझाती हैं। ऑफिसर कहता है, हमें बहुत खुशी है कि तुम हमसे बात करने के लिए मान गई हो। लेकिन जैड थोड़ा नाराजगी से कहती है, मुझे तो इस चीज के लिए बुलाया ही नहीं गया। मुझे तो सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया गया था। ऑफिसर फिर कहता है, हम तुम्हारी मां से मिलने के लिए तुम्हारे घर गए थे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम किस वक्त घर वापस आओगी। ऑफिसर आगे कहने लगता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। मगर जैड बात काट देती है और कहती है, मुझे नहीं बुरा लगेगा। ऑफिसर जैड को एक कार्ड देता है जिसमें केस से मुतल्लिक सारी मालूमात लिखी होती हैं और कहता है कि यह केस समझने में मदद मिलेगी। मगर जैड कार्ड लेने से इनकार कर देती है और वो अंदाज कुछ ज्यादा ही नापसंदीदा होता है। ऑफिसर फिर पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि इस वक्त हमने किसको अरेस्ट किया हुआ है? जैड जवाब देती है, जेमी को। ऑफिसर कहता है, हमें मजीद मालूमात चाहिए क्योंकि हमें अभी तक वो हथियार नहीं मिला जिससे केटी का कत्ल हुआ था। फीमेल ऑफिसर बोलती है, जैड तुम केटी की बेस्ट फ्रेंड थी। क्या यह सच है? जैड कहती है, हाँ यह सच है, आप किसी से भी पूछ सकती हैं। ऑफिसर फिर जैड से मजीद मालूमात लेने की कोशिश करता है। जैड कहती है, आदम आजकल स्कूल नहीं आ रहा। ऑफिसर पूछता है, मुझे नहीं पता तुम ये सवाल क्यों कर रही हो। जैड गुस्से में कहती है, क्या आप लोग मुझे उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ है? मेरी बात सुनो, केटी जो मर चुकी है उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। ऑफिसर पूछता है, क्या केटी खुश थी? जैड और ज्यादा गुस्से से कहती है, तो क्या उसने खुद को मार दिया होगा? या उसका किसी लड़के से चक्कर था? या आपके मुताबिक जेमी के साथ कोई रिश्ता था? वो तो कभी भी उसके साथ कहीं जाना नहीं चाहती थी। फीमेल ऑफिसर कहती है, तुम्हारे कहने के मुताबिक केटी जेमी को पसंद नहीं करती थी, मगर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से साफ पता चलता है कि वो दोनों दोस्त थे। जैड गुस्से में कह देती है, इसका मतलब है कि सारा कसूर आप लोग केटी पर डाल रहे हैं। आप लोगों को उस इंसान को जल्द ढूंढना चाहिए जिसने केटी का कत्ल किया है। ऑफिसर कहता है, हमने इस बात का जिक्र नहीं किया। मगर जैड कहती है, आपने किया है। जैड फिर कहती है, मैं अब यहां से जाना चाहती हूं। ऑफिसर नरमी से जैड का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो जा सकती है। जैड नापसंदीदा अंदाज में वहां से चली जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल ऑफिसर्स से माफी मांगती हैं और कहती हैं, वो सिर्फ परेशान है, वरना वो ऐसी नहीं है। ऑफिसर्स फिर वहां से जाने का फैसला करते हैं। ऑफिसर बच्चों के दरमियान से गुजरता है और जेड के रवैये पर गौर करता है। जेड बहुत गुस्से से एक लड़के की तरफ बढ़ती है और पुरजोश लहजे में कहती है, रायान तुमने मेरी दोस्त को क्यों मारा है? और तुम ही हो जिसने मेरी दोस्त को मारा है। ये कहते हुए जेड उस पर बेदर्दी से हमला करती है और उसको पीटती रहती है। तमाम स्टूडेंट्स जेड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेड का गुस्सा कम नहीं होता। फिर एक टीचर बहुत मुश्किल से जेड को छुड़ाकर पीछे करते हैं। जेड बार बार चीख कर कहती है, इसी ने मेरी दोस्त को मारा है, इसी ने उसे मारा है। नर्स फौरन आती है और रायान को उठाती है। रायान के मुंह से काफी खून निकल रहा होता है। पूरा स्कूल, तमाम बच्चे रायान के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। वो लोग रायान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कोई हंस रहा होता है, कोई उस पर इशारे कर रहा होता है। कई बच्चे रायान की वीडियो बना रहे होते हैं, मोबाइल फोन उठाए उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इतने में ऑफिसर्स टीचर्स से कहते हैं, हमने रायान से बात करनी है। प्रिंसिपल जवाब देती हैं, अभी तो नर्स उसको चेक कर रही है। ऑफिसर कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब वो ठीक हो जाएगा। एक टीचर ऑफिसर को रायान के पास ले जाती है। रायान का नर्स चेकअप करता है और अब रायान बिल्कुल ठीक होता है। टॉमी अपने बाप से इस केस के मुतालिक कुछ बात करता है और कहता है, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पर इनकी पोस्ट देखकर ही अंदाजा लगाया है कि ये दोनों एक दूसरे को कलरफुल हार्ट्स भेजते थे। टॉमी अपने डैड से माफी मांगता है। उसका डैड कहता है,
नहीं, ऐसे नहीं, कहीं मैं ही इंसाफ करने में गलती कर बैठा हूं। फिर वो पूछता है, और क्या तुम पर भी इंस्टाग्राम की ये चीजें असर कर रही हैं? टॉमी कहता है, इस केस में तो मेरा तो कोई जिक्र भी नहीं है। बाप कहता है, मैं जानता हूं, मगर फिर भी क्या ऐसा है? टॉमी थोड़ा जज्बाती होकर कहता है, आप मुझे अपना बेटा मत कहें, आप तो दूसरों के बच्चों को अपना बेटा कहते हैं। यह सुनकर उसका बाप खामोश हो जाता है, फिर माफी मांगता है। लेकिन टॉमी कहता है, ऐसा न कहें, मेरा अकाउंट जरूर है, लेकिन मैं पोस्ट नहीं करता। बाप फिर नरम लहजे में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? टॉमी हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं। बाप कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं और तुम्हारी हौसला अफजाई भी करता हूं। टॉमी कहता है, ठीक है, अब मैं अपनी क्लास में जाना चाहता हूं। और ये कहकर टॉमी वहां से चल देता है। उसका बाप थोड़ी देर वहां खामोश खड़ा रहता है, कुछ सोचता रहता है। एक फीमेल ऑफिसर आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ऑफिसर कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं। फिर ऑफिसर बताता है, इंस्टाग्राम की पोस्ट्स की असल कहानी यह है कि केटी का दरअसल जेमी के साथ कोई झगड़ा था। टीचर भी ये देखकर काफी हैरान हो गई थी और फीमेल ऑफिसर भी ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी, और ये सब सुनकर वो बहुत अफसुर्दा हुई। फिर मैडम कहती है, मैंने लड़कों को सुना है कि वो जेमी के मुतालिक तरह तरह की बातें करते हैं। इस तरह दोनों ऑफिसर्स मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और मैडम कहती है, अगर आपको किसी किस्म की भी मेरी जरूरत हो तो आप आ सकते हैं। ऑफिसर क्लासरूम में रयान से दोबारा मिलने जाता है। रयान खिड़की के जरिए बाहर निकल जाता है और भागने लग जाता है। ऑफिसर रयान के पीछे भागता है। रयान अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि वो ऑफिसर से बच निकले, मगर ऑफिसर भी रयान को आखिर तक पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करता है। ऑफिसर रयान को पकड़ने में कामयाब होने वाला होता है, मगर रयान किसी ना किसी तरीके से बच निकलता है। ऑफिसर अब रयान के बहुत करीब होता है और रयान ऑफिसर से बचने वाला ही होता है कि वो रयान को पकड़ लेता है। ऑफिसर रयान से पूछता है, इंसल का क्या मतलब है और केटी क्यों जेमी के साथ लड़ाई करती है? मगर रयान ऑफिसर से पूछता है, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? और रयान कहता है, ये सब तुम टॉमी से पूछो जाकर। ऑफिसर कहता है, जेमी के साथ जो भी हुआ है तुम जानते हो उसके बारे में? रयान कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता हूं, बल्कि टॉमी जानता है। लेकिन ऑफिसर कहता है, जो कुछ तुम जानते हो टॉमी वैसे नहीं जानता है। ऑफिसर कहता है, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे बिल्कुल सीधा जवाब चाहिए। क्या तुम जानते हो वो चाकू कहाँ है जिससे केटी का कत्ल हुआ था? रयान एक ही बात कहता है, मुझे नहीं पता है। ऑफिसर कहता है, रयान, मेरे साथ ड्रामा मत करो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रयान कहता है, नहीं। ऑफिसर कहता है, ये एक लड़की की मौत का सवाल है। और रयान से कहता है, बस मुझे सही तरह से मेरे सवालात का जवाब दो। रयान कहता है, वो चाकू मेरा था, मैं सिर्फ चीजों को ठीक करना चाहता था और मैं सिर्फ केटी को डराना चाहता था। दोनों ऑफिसर्स रयान को पकड़कर जेल ले जाने लगते हैं। रयान कहता है, किस लिए मुझे लेकर जा रहे हो? ऑफिसर्स कहते हैं, कत्ल के केस में शक के तौर पर हम तुम्हें जेल लेकर जा रहे हैं। ऑफिसर्स कहते हैं, तुम्हें अब जो कुछ भी कहना है कोर्ट जाकर कहना। इतने में एपिसोड का खास हिस्सा यहां खत्म हो जाता है।